आज की वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 5 को कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक हमारा होगा ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस। तो चलें आए वीडियो को स्टार्ट करें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑर्गन्स कौन कौन से हमारे पास प्लांट में मौजूद होते हैं। तो हमारे पास रूट्स प्रेजेंट होंगी, स्टेम्स प्रेजेंट होते हैं, लीफ प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। हम इसमें सारे ऑर्गन्स को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ स्पेसिफिक वो डिस्कस करेंगे जो हमारे पास बायोलॉजी की क्लास 9 की बुक में डिस्कस हुए हैं। सबसे पहले रूट के बारे में डिस्कस हुआ है कि ये अंडरग्राउंड प्रेजेंट होती हैं और ये हेल्प कर रही होती है प्लांट को कि वो एब्जॉर्ब करे वाटर को, जो एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह उसे चाहिए सॉइल से, वो सब एब्जॉर्ब करे। रूट्स जो है वो हेल्प आउट करती हैं कि वो स्टोर करे न्यूट्रिएंट्स को, जो कि प्लांट की ग्रोथ में उसे हेल्प आउट करेगी। देन सेकंड हमारे पास डिस्कस हुआ है स्टेम हमारे पास अबव द ग्राउंड प्रेजेंट होंगे जो कि सपोर्ट कर रहे होते हैं लीफ को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को। और स्टेम में हमारे पास वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए कि दो किस्म के होते हैं, एक जाइलम और सेकंड फ्लोएम, जो कि फैसिलिटेट करते हैं कि मूवमेंट हो उसमें वाटर की, मिनरल्स की और जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं रूट्स और लीव्स के, वो इसमें उसको फैसिलिटेट करेगा कि वो सारी चीज़ें उसकी मूवमेंट हो सके। देन थर्ड हमारे पास है लीव्स एक प्राइमरी साइट्स होंगी हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए और ट्रांसपिरेशन करवा रही होंगी। दो टाइप्स हमारे पास प्रेजेंट है। फर्स्ट इज पेलिसाइड और जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। उसके जरिए जो लीव्स हैं वो प्राइमरी साइड के तौर पे वर्क कर रहे होंगे एपिडर्मल फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन। इसमें हमारे पास जो डिस्कस हुआ है वो है फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट के तौर पे वर्क कर रहा होगा और वो क्रूशियल रोल प्ले कर रहा होगा प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करी होगी, वो रिड्यूस करे वाटर के लॉस को और प्रोवाइड करे प्रोटेक्शन को। जो लोअर एपिडर्मस है वो हमारे पास गार्ड सेल्स उसमें प्रेजेंट होंगे और उसमें दो गार्ड सेल ना, उसमें एक स्ट्रोमा प्रेजेंट होगा, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे जो कि टाइनी पोर्स होंगे और वो किस चीज़ में हेल्प आउट कर रहे होंगे, गैस एक्सचेंज में और वाटर वेपर के लॉस में। हमने क्या पढ़ा कि एपिडर्मल टिश्यूज में ये आउटर मोस्ट लेयर बना रहे होंगे लीफ की और इसमें हमारे पास टू टाइप्स प्रेजेंट होंगी, एक होगा अपर एपिडर्मस और सेकंड होगा लोअर। अपर क्या कर रहा होगा, वो वैक्सी क्यूटिकल होगा और वो रिड्यूस कर रहा होगा, हेल्प आउट कर रहा होगा कि रिड्यूस। थर्ड टाइप के हमारे पास जो टिश्यूज है वो है वेस्कुलर टिश्यू प्रोटेक्शन। ये अरेंज है सेकंड जो हमारे पास है और लोअर एपिडर्मस में हमारे पास उधर वहां प्रेजेंट है, वहां पे ये अरेंज होगा और वो और दो गार्ड सेल के बीच में हमारे पास ये बैठा होगा जो कि टाइनी यहां पे रहते हैं और रेगुलेट करते हैं टिश्यूज गैस एक्सचेंज को और वाटर वेपर के लॉस को। जो जाइलम टिश्यू है हमारे पास करेगा टिश्यूज के वाटर का टिश्यू हमारे पास स्टेम से लेके आगे एपिडर्मस के सेंटर में जो भी मतलब बिटवीन प्रेजेंट होंगे इसके जरिए और ये जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा यहाँ पे बहुत सारे लीफ सेल से आगे स्टेम तक। इसमें हमारे पास हेल्प आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस में। इसको रीजन्स के बेस पे टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पेलिसाइड एंड सेकंड इज स्पंजी। जो पेलिसाइड है वो बस हमारे पास अपर एपिडर्मस के बिल्कुल नीचे होगा और टाइटली पैक्ड होगा और इलोंगेटेड सेल्स होंगे, जबकि स्पंजी जो होगा वो प्रेजेंट होगा हमारे पास पेलिसाइड मेसोफिल के नीचे, ठीक है। और ये कंपोज हो रहा होगा, लूजली अरेंज होगा ये हमारे पास और फैसिलिटेट करेगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में। देन आ गया हमारे पास ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स है कि प्लांट्स में कौन कौन से ऑर्गन्स। अब ऑर्गन सिस्टम का जो लेवल है वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू प्लांट एनिमल्स, जबकि लेकिन फिर भी प्लांट्स जो है ना वो कुछ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होती है इन टर्म ऑफ टिश्यूज की बेस पे और इनका जो भी काम है एक स्पेसिफिक फंक्शन जो परफॉर्म करे, तो ये एज सच कॉम्प्लेक्स नहीं है एनिमल्स की तरह। एग्जाम्पल के तौर पे हमें दिया हुआ है कि एक रूट सिस्टम है जो कि हेल्प आउट कर रहा है प्लांट को कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करे। इसी तरह जो शूट सिस्टम है वो हेल्प आउट कर रहा है जिसमें हमारे पास स्टेम है, लीव है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, वो हेल्प आउट कर रही है कि वो फूड को बनाए, फोटोसिंथेसिस और डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करे। तो ये जो कंपोनेंट्स है ना वो आपस में वर्क करके है डिफरेंट प्रोसेस को वो एक्टिव करते हैं, लाइक कोई रिप्रोडक्शन है उसके फंक्शन को या फिर कोई भी न्यूट्रिशन के बेस को ये हेल्प आउट करते हैं कि ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं एक साथ मिलकर। देन हमारे पास सेकंड जो हमने डिस्कस करना है ऑर्गन्स इन ह्यूमंस में कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद हैं। अब हमने बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लांट्स के सारे डिस्कस नहीं किए तो इसी तरह हम यहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे
कि डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे पास ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहला हमारे पास है हार्ट। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है, सर्कुलेशन में हेल्प आउट करता है, और ये इसका जो मेन रोल है वो क्या है कि ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, न्यूट्रिएंट्स को सेल तक पहुंचाता है, और जो भी रिमूव करता है ये जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उन्हें। सेकंड हमारे पास लंग्स है कि वो रिस्पॉन्सिबल है ब्रीथिंग में, और वो अलाउ कर रहे होते हैं कि किस तरह एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी के बीच में और एनवायरनमेंट के दरमियान किस तरह उनका एक्सचेंज हो रहा है। थर्ड हमारे पास ब्रेन है कि ब्रेन जो है कंट्रोल सेंटर है ऑब्वियसली सारी की सारी बॉडी का, और वो रिस्पॉन्सिबल है कि किस तरह इंसान ने, एक ह्यूमन ने थॉट्स जनरेट करने हैं, किस तरह उसमें इमोशन बिल्ड होने हैं और किस तरह उसमें मूवमेंट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है लिवर। लिवर एक स्पेसिफिक फंक्शन, डिफरेंट फंक्शंस लिवर बेसिकली परफॉर्म करता है। इसमें फिल्टरिंग ब्लड की आ गई, प्रोड्यूस करता है बाइल को ताकि फूड डाइजेस्ट हो, और स्टोर करता है ग्लूकोज को। नेक्स्ट है किडनी। किडनी रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो फिल्टर करता है वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड में से, और आगे वो प्रोड्यूस क्या करता है, यूरिन करता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टमक है। स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ब्रेक डाउन करता है फूड को, किसके जरिए, डाइजेस्टिव एंजाइम के जरिए। देन इंटेस्टाइन है। अब स्टमक को हम एज एन ऑर्गन डिस्कस कर लेते हैं कि एक ऑर्गन के तौर पे वो किस तरह काम कर रहा है, उसमें कितने टिश्यूज प्रेजेंट है। तो स्टमक जो है वो बेसिकली किस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल है कि वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को डिफरेंट केमिकल और मैकेनिकल एनर्जी के जरिए, ठीक है, प्रोसेसेस के जरिए, और फिर वहाँ पे क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू। जो इसकी इनर वॉल होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनते हैं, और ये ग्लैंडुलर होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर में, और ये डिफरेंट म्यूकस को रिलीज कर रहे होते हैं। म्यूकस क्या होता है कि वो लाइन होती है इनर वॉल के पास, और वो प्रोटेक्ट कर रही होती है इसको अपने ही एसिड से। अगर स्टमक को अपने ही एसिड से इंटरेक्शन हो, इस ये म्यूकस ना हो और आपस में वो इंटरेक्ट कर रहे हो, तो स्टमक के अंदर जो एंजाइम या एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो स्टमक की अपनी वॉल को इरप्ट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे म्यूकस की लाइन का जनरेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये टिश्यू ऑल्सो हेल्प कर रहा होता है कि यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रीट हो, जो कि जिसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट है, पेप्सिनोजेन प्रेजेंट है ताकि प्रोटीन की डाइजेशन हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्रेजेंट है जो कि एक्टिवेट करता है प्रेजेंट है। थर्ड इज मसल टिश्यू जिसमें 3 लेयर्स होती हैं। हमारे पास एक मसल टिश्यू, ये बिल्कुल एपिथेलियल टिश्यू के नीचे होता है, और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर और जो कि मिडिल सर्कुलर लेयर और इनर ऑब्लिक लेयर प्रेजेंट होती है। ये जो मसल की हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि फूड को मिक्स करें हमारे पास स्टमक में। फोर्थ हमारे पास होता है आउटर कनेक्टिव टिश्यू। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि इंसर्कल करती है अराउंड द स्टमक और सपोर्ट प्रोवाइड करती है उसे। किस तरह डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। लाइक स्केलेटल में हमारे पास कार्टिलेज प्रेजेंट है, बोन प्रेजेंट है, जॉइंट प्रेजेंट है, और वो मिलके क्या बना रहे हैं, स्केलेटल मसल। इसी तरह डाइजेस्टिव में हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है जो कि मिलके एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। देन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है। वो कौन कौन से हैं, ऑब्वियसली सारे हम डिस्कस नहीं करेंगे, खुद को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है स्केलेटल सिस्टम। इसमें हमारे पास बोन्स प्रेजेंट है, कार्टिलेजेस प्रेजेंट है, टेंडन्स प्रेजेंट है जो कि प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे होते हैं मसल्स को, क्या कि वहाँ पे वो अटैच हो सकें और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकें, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करें और प्रोड्यूस क्या करें, वाइट ब्लड सेल्स या फिर आरबीसीज। देन हमारे पास आता है डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि कॉन्सिस्ट होता है डिफरेंट ऑर्गन्स के बेस पर। मैंने पहले भी डिस्कस की बात, ये माउथ है और स्टमक है, इंटेस्टाइन है। तो जब तक एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स का कंबाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, और इस सिस्टम का क्या काम है कि वो ब्रेक डाउन करे और एब्जॉर्ब करे न्यूट्रिएंट्स को फूड में से। थर्ड हमारे पास है रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसमें हमारे पास लंग्स प्रेजेंट है, ट्रैकिया प्रेजेंट है, ब्रोंची प्रेजेंट है, और ये सिस्टम इन्वॉल्व क्या कर रहा है, किस चीज़ में इन्वॉल्व है कि ये एक्सचेंज कर रहा है गैसेस को। फॉर एग्जाम्पल कौन सी गैसेस को, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट। देन नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे कि वहाँ पे हमारे पास ब्रेन प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, नर्व प्रेजेंट है, और ये किस चीज़ में हेल्प आउट कर रहा है कि बॉडी की। देन हमारे पास मस्कुलर सिस्टम आता है कि पार्ट्स में हमारे पास स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अटैच होते हैं बोन के साथ और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। देन लास्ट हमारे पास सिस्टम जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हमारे पास हार्ट प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, और ब्लड प्रेजेंट है, और ये हेल्प कर रहा होता है सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में,
न्यूट्रिएंट्स में, हार्मोन्स में और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिलीज आउट करने में। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है होम्योस्टेटिस। तो ये कौन सी टर्म है, इसका क्या मतलब है, वो हम डिस्कस करते हैं। और ऑर्गन सिस्टम का जो वर्क बॉडी में काम है, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन है, उससे एक स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट का बिल्ड होना, उसे हम कहते हैं होम्योस्टेटिस। इसको हम डिफाइन करें तो बॉडी एबिलिटी टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट द हैंग्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसकी एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं कि बॉडी में टेम्परेचर का रेगुलेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो तो हमारे सारे के सारे फंक्शंस बिल्कुल कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। प्रोटीन बिल्डअप नहीं होगी, अमाइनो एसिड नहीं बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं ब्रेक डाउन होंगे, तो डिफरेंट फंक्शन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह अगर हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो हमें फीवर हो जाता है, और फीवर होने से भी ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि इवन ज़्यादा फीवर हो तो डेथ भी हो जाती है। तो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं जिससे एक बैलेंस टेम्परेचर बिल्ड होता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर का अगर लो है तो भी एक ह्यूमन बॉडी बिल्कुल प्रॉपर्ली वर्क नहीं करी। और अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो हर सेल जो है वो एक मशीन है जो कि बैलेंस किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करना, आपस में कोऑर्डिनेशन करना, इसकी फंक्शनिंग से भी पॉसिबल है। जब हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर जो एक्टिविटीज़ है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, पीएच लेवल है, जो भी सेल की कंसंट्रेशन है वो एक नॉर्मल रेंज में। अगर तो हमारे पास, अभी मैंने पहले डिस्कस किया कि अगर हमारे पास ये हाई लेवल पे आ गई है तो बॉडी ऑब्वियसली वर्क प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेगी, लेकिन अगर बहुत लो लेवल पे आ गई तो भी बॉडी काम नहीं करेगी। तो अगर जब तक इन चीज़ों का बैलेंस नहीं होगा, सेल एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, मसल जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं हीट को, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में, मसल्स में एक हीट प्रोड्यूस होती है जो कि रेज कर देती है बॉडी का टेम्परेचर। उस टाइम पे क्या होता है कि जो टेम्परेचर रेगुलेट सेंटर है ना ब्रेन में, वो एक मैसेज प्रेजेंट करता है स्वेट ग्लैंड्स को कि वो आगे से सिक्रेशन करें स्वेट की। इसके रिजल्ट में क्या होता है, हमें स्वेटिंग होती है और बॉडी जो है वो कूल डाउन होती है और एक नॉर्मल टेम्परेचर में वापस आ जाती है। जो हीट उसमें बिल्डअप होती है वो ख़त्म हो जाती है। और जैसे ही अगर हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल लो हो गया तो टेम्परेचर रेगुलेटरी जो सेंटर है वो मैसेज भेजते हैं मसल्स को, तो इससे क्या होता है, हमें शिवरिंग स्टार्ट होती है और हीट जो है वो बिल्डअप होने लग जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसमें एग्जांपल है, हमें समर्स में स्वेटिंग होती है क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है। लेकिन बॉडी में अगर हमारे पास टेम्परेचर फॉल हो रहा है, मतलब सर्दियों में हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है, तो हमें शिवरिंग होती है, जिसकी बेस पे क्या होता है, हीट जनरेट होती है और टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, बैलेंस होता है और एक्टिविटीज़ वापस से वैसे ही परफॉर्म होने लग जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब हम ड्रिंक करते हैं जूस को तो हमारे जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल होता है वो बढ़ जाता है। कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जो कि बॉडी में रिलीज़ करते हैं हार्मोन इंसुलिन को। कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, तो हमारे पास वो पैंक्रियाज है जो कि प्रोड्यूस करता है हार्मोन इंसुलिन को। ये हार्मोन क्या करता है कि वो लोअर कर देता है ब्लड के ग्लूकोज लेवल को ताकि एक नॉर्मल लेवल मेंटेन हो जाए शुगर का ब्लड में, ग्लूकोज का। और जब हम कभी भी बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे मसल्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो रेट ऑफ रिस्पायरेशन है और हार्ट बीट का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है बॉडी को और फूड मिलता है मसल्स को ताकि वो कंटिन्यूस वर्क कर सकें। अब यहाँ हम इमेज में होम्योस्टेटिस को देख लेते हैं कि किस तरह हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेज हो रहा है और किस तरह वो लो हो रहा है और उससे क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो एक साइड पे हमारे पास जो राइट साइड है उधर उन्होंने बताया हुआ है कि बॉडी का टेम्परेचर राइज हुआ है और 37 डिग्री से अबव हो गया। जब 37 डिग्री से अबव हो गया, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर से अबव है, जो बॉडी है वो स्वेट ग्लैंड से सिक्रेट करेगी स्वेट को। जैसे ही स्वेट रिलीज होगा, एवापोरेट होगा,
बॉडी में जो हीट है वो लॉस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और उससे क्या होगा, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो वापस से 37 पे आ जाएगा, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे वापस आ जाएगा। इसके अपोजिट पे हमें लेफ्ट हैंड साइड पे बताया गया है कि बॉडी का टेम्परेचर लो हो गया 37 से, तो क्या हुआ है कि मसल्स शिवर करना स्टार्ट हो गए और शिवर करने से क्या हुआ है कि बॉडी में हीट जनरेट होना स्टार्ट हो गई, जिससे बॉडी में जो टेम्परेचर है वो राइज वापस से कर गया 37 पे। राइट साइड पे हमें बताया हुआ है उन्होंने कि गर्मियों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर किस तरह नॉर्मल होता है और सर्दियों में हमारा टेम्परेचर किस तरह होता है, वो हमें लेफ्ट साइड में उन्होंने समझाया हुआ है। तो इस इमेज से पता चलता है कि टेम्परेचर का एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होना कितना ज़रूरी है और वो कितने फंक्शंस में हमें वो हेल्प आउट कर रहा है। अब हमारे ऑर्गन्स का क्या रोल होता है होमोस्टेटिस में, तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम हमारे एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं ताकि वो मेंटेन कर सकें बैलेंस को। फॉर एग्जांपल हमारे पास नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है, वो आपस में मिलकर रेगुलेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को। फॉर एग्जांपल कोई हार्ट रेट है, रिस्पायरेशन है, मेटाबॉलिज्म है और कोई स्ट्रेस को उन्होंने रिस्पॉन्स करना है तो वो जो है ना वो देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम की एग्जांपल है। देन हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम है जो कहीं इंश्योर करता है कि जो बॉडी है वो रिसीव करे इनफ ऑक्सीजन और जितनी ज़्यादा एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से एक्सपेल करे। देन हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आता है जो कि रेगुलेट करता है बॉडी के टेम्परेचर को और पीएच के लेवल को मेंटेन करता है और वो भी ये इंश्योर करवाता है कि जो भी इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है जो कि उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है वो रिसीव करे सेल। देन हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम आता है जो कि वर्क करता है ताकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर सेल को एनर्जी मिले और उनको अपनी ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए हर चीज़ प्रॉपर मिले। देन मस्कुलर एंड स्केलेटल मसल आता है जो कि मेंटेन करता है बॉडी के पोस्चर को, सपोर्ट को और मूवमेंट में हेल्प आउट कर रहा होता है। देन हमारे पास यूरिनरी सिस्टम आता है जो कि एलिमिनेट करता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास बॉडी में उसको एक्सपेल करता है और वो रेगुलेट करता है वाटर के सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करता है और इस तरह वो ब्लड के वॉल्यूम को, प्रेशर को और पीएच लेवल को भी मेंटेन करते हैं। देन हमारे पास इंटीग्यूमेटरी सिस्टम आता है जो कि एक्ट कर रहा होता है एज अ बैरियर। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम क्या होता है, जो स्किन का हमारे पास स्किन की लेयर है उसे हम कहते हैं इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। स्किन का जो हमारे पास बेसिकली स्ट्रक्चर है वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं बॉडी के एक्सटर्नल फैक्टर से और हेल्प कर रहे होते हैं कि बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो हमारे पास रेगुलेट होता रहे बाय स्वेटिंग। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस एंड लास्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड इज होमोस्टेटिस। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।